दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के सियांग डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की, जो कि चीन की चालबाजियों का जवाब भी है। चीन जो ब्रह्मपुत्र का पानी रोककर उसे चीन में ही रोक देना चाहता है, उसके जवाब में यह सियांग डैम प्रोजेक्ट किस तरह से सामरिक दृष्टि से और घरेलू दृष्टि से भी उपयोगी है, इस बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं मनीष और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसी खबर जिससे हम आपको यह बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश का सियांग डैम प्रोजेक्ट क्या है और यह किस तरह से चीन की चालबाजियों का जवाब देगा। तो आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में बनने वाला सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट देश की सुरक्षा और राज्य के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के सुपर डैम के मंसूबों को भी ध्वस्त कर देगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में बनने वाला सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जिसे SUMP कहा जाता है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए भी उतना ही आवश्यक है। 1.13 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अरुणाचल के अपर सियांग जिले में बनेगा। बनने के बाद यह भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन होगा। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को नियंत्रित करने को लेकर चीन का मंसूबा हमेशा से ही खतरनाक रहा है। खासकर भारत ने जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसके दोस्त पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रोका है, उसकी वजह से इस बात की आशंका और बढ़ गई है कि ड्रैगन अपने नापाक इरादों को अमली जामा पहना सकता है। ऐसे में सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट उसकी सारी चालबाजियों पर पानी फेर देगा। सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चीन के सुपर डैम का भी जवाब है। किरण रिजिजू ने जो कुछ कहा है उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। वह अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। उन्होंने सामरिक महत्व के साथ साथ प्रदेश के लिए सियांग डैम प्रोजेक्ट की आवश्यकता के बारे में पुख्ता जानकारी है। यह प्रदेश की तरक्की के लिए ज़रूरी है तो देश की सुरक्षा को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह प्रोजेक्ट चीन की ओर से तिब्बत में LAC से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर यारलुंग त्यांगपो नदी पर 60 गीगावाट के हाइड्रो स्टेशन मेडोग बांध, जिसे कहा जाता है, के निर्माण के जवाब में है। तिब्बत की यारलुंग त्यांगसो अरुणाचल की सियांग ब्रह्मपुत्र बनती है। पिछले साल की ही बात है, भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध को चीन की ओर से मंजूरी मिलने पर चिंता जताई थी। इसके बाद भारत ने सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट SUMP की योजना बनाई। यह प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में सियांग नदी पर बनना है। सियांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। सियांग नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से निकलती है और यारलुंग त्यांगसो ब्रह्मपुत्र को चीन में इसी नाम से जानते हैं के रूप में 1000 किलोमीटर से अधिक पूर्व की ओर बहती है। यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले नामचा बरवा चोटी के चारों ओर एक घोड़े की नाल के आकार का मोड़ बनाती है। असम में यह दिबांग और लोहित नदियों के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र बन जाती है। आप मैप में भी देख सकते हैं, जैसा कि वीडियो में दर्शाया गया है। ब्रह्मपुत्र का पानी उत्तरी चीन में मोड़ने का है ड्रैगन का खतरनाक इरादा। चीन जो यारलुंग त्यांगसो नदी पर तिब्बत के मेडोक काउंटी में जल विद्युत परियोजना बना रहा है, उसे सुपर डैम कहा जा रहा है। इसके बनने से भारत के पूर्वोत्तर में बाढ़ और सूखे का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि यह ब्रह्मपुत्र का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का मंसूबा पाल रहा है। इस सुपर डैम की क्षमता चीन के थ्री गार्जियस डैम से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। कुल मिलाकर ड्रैगन का मकसद यारलुंग त्यांगसो नदी के पानी को उत्तरी चीन की ओर मोड़ना है। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी के साथ खेल करने का मंसूबा भूल जाएगा ड्रैगन।
सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के यारलुंग त्सांगसो भारत की ब्रह्मपुत्र जिसे कहा जाता है पर चीन की जल विद्युत परियोजनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए बनाया जाना है। इससे भारत की पानी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह चीन की ओर से पानी छोड़े जाने के कारण पैदा होने वाली बाढ़ के खतरे को भी खत्म कर देगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के पानी मोड़ने की योजनाओं का विरोध करने का कानूनी अधिकार भी मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट की स्थापना 11.2 गीगावाट की होगी। यह पन बिजली का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनेगा। यह साल भर नदी के प्रवाह को सुनिश्चित करेगा, खासकर सूखे के मौसम में। इससे पानी की उपलब्धता में सुधार होगा और कृषि को मदद मिलेगी। ब्रह्मपुत्र के पानी को रोककर चीन भारत में जो जल संकट को पैदा करना चाहता है और बाढ़ की स्थिति को लाना चाहता है, चीन के इस प्रयासों को भी भारत की ओर से झटका लगेगा। भारत खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। तो दोस्तों, हमने पूरी घटना का विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।